संबंध। इस प्रकार निर्गुण उपासना और उसके फल का प्रतिपादन करने के पश्चात आप देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त गति की प्राप्ति को कठिन बतलाते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। प्रश्न। तेषाम पद के सहित अव्यक्तासक्त चेतसाम पद किनका वाचक है और उनको परिश्रम अधिक है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। पूर्व श्लोक में जिन निर्गुण उपासकों का वर्णन है, जिनका मन निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ही आसक्त है, उनका वाचक यहाँ तेषाम के सहित अव्यक्तासक्त चेतसाम पद है। उनको परिश्रम अधिक है, ये कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि निर्गुण ब्रह्म का तत्व बड़ा गहन है, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, स्थिर हो और सूक्ष्म हो तथा जिसका शरीर में अभिमान न हो, वही उसे समझ सकता है। साधारण मनुष्यों की समझ में यह नहीं आ सकता। इसलिए निर्गुण उपासना के साधन के आरंभ काल में परिश्रम अधिक होता है। प्रश्न। देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। उपर्युक्त कथन से भगवान ने पूर्वार्ध में बतलाए हुए परिश्रम का हेतु बतलाया है। अभिप्राय यह है कि देह में अभिमान रहते हुए निर्गुण ब्रह्म का तत्व समझने में आना बहुत कठिन है। इसलिए जिनका शरीर में अभिमान है, उनको वैसी स्थिति बड़े परिश्रम से प्राप्त होती है। प्रश्न। या तो अव्यक्त की उपासना में अधिकतर परिश्रम बतलाया है और 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्तुम सुसुखम पद से ज्ञान विज्ञान को सुगम बतलाकर चौथे, 5वें और 6ठे श्लोक में अव्यक्त का ही वर्णन किया है। अतः दोनों जगह के वर्णन में जो विरोध सा प्रतीत होता है, इसका क्या समाधान है? उत्तर। विरोध नहीं है, क्योंकि 9वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान शब्द सगुण भगवान के गुण, प्रभाव और तत्व से विशेष संबंध रखते हैं। अतः वहाँ सगुण निराकार की उपासना को ही करने में सुगम बतलाया है। वहाँ चौथे श्लोक में आया हुआ अव्यक्त शब्द सगुण निराकार का वाचक है, इसलिए उसे समस्त भूतों को धारण पोषण करने वाला, सब में व्याप्त और वास्तव में असंग होते हुए भी सबकी उत्पत्ति आदि करने वाला बतलाया है। प्रश्न। 6ठे अध्याय के 24वें से 27वें श्लोक तक निर्गुण उपासना का प्रकार बतलाकर 28वें श्लोक में उस प्रकार का साधन करते करते सुखपूर्वक परमात्मा प्राप्ति रूप अत्यंतानंद का लाभ होना बतलाया है। उसकी संगति कैसे बैठेगी? उत्तर। वहाँ का वर्णन जिसके समस्त पाप तथा रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए हैं, जो ब्रह्मभूत हो गया है, अर्थात जो ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित हो गया है, ऐसे पुरुष के लिए है, देहाभिमानियों के लिए नहीं।
अतः उसको सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति बतलाना उचित ही है। प्रश्न, क्या निर्गुण उपासकों को ही साधन काल में अधिक परिश्रम होता है, सगुण उपासकों को नहीं होता? उत्तर, सगुण उपासकों को नहीं होता, क्योंकि एक तो सगुण की उपासना सुगम है, दूसरे वे भगवान पर ही निर्भर हैं, इसलिए स्वयं भगवान उनकी सब प्रकार से सहायता करते हैं। ऐसी अवस्था में उनको परिश्रम कैसे हो?